ने भारत को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना देखा, लेकिन बदले में उसे अपमान, सलाखें और जासूस होने का कलंक मिला। मैं बात कर रहा हूं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के महान वैज्ञानिक एस नंबी नारायणन की। 1960 के दशक में जब भारत साइकिल पर रॉकेट ढो रहा था, तब नंबी नारायणन ने विक्रम साराभाई के साथ मिलकर भारत के भविष्य की नींव रखी। वे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यानी यूएसए से स्कॉलरशिप छोड़कर भारत वापस आए थे। उनका जुनून था लिक्विड प्रोपल्सन का। उस समय दुनिया को लगता था कि भारत सिर्फ ठोस ईंधन यानी सॉलिड फ्यूल पर काम कर सकता है, लेकिन नंबी नारायणन ने विकास इंजन बनाया। आज भी भारत का जो भी रॉकेट आसमान में गरजता है, चाहे ओपीएसएलवी हो या जीएसएलवी हो, उसमें नंबी नारायणन की उस विकास इंजन की तकनीक धड़कती है। साल था 1994। भारत क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक विकसित करने के लगभग बेहद करीब था, जो हमें अंतरिक्ष की दुनिया का राजा बना देती। लेकिन अचानक एक तूफान आया। नंबी नारायणन पर आरोप लगा कि उन्होंने मालदीव की कुछ महिलाओं के जरिए भारत के गोपनीय दस्तावेज पाकिस्तान को बेचे हैं। एक झटके में वह महान वैज्ञानिक जिसे पद्म भूषण मिलना चाहिए था, उसे देशद्रोही करार देकर गिरफ्तार कर लिया गया। जेल की काल कोठरी में उनके साथ क्या हुआ, यह सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उन्हें घंटों खड़ा रखा गया, सोने नहीं दिया गया और इतना मारा गया कि वे बेहोश हो जाते थे। पुलिस चाहती थी कि वे झूठा कबूलनामा दे और इसरो के शीर्ष अधिकारियों को बीच में घसीटे, लेकिन नंबी नारायणन टूटे नहीं। उन्होंने कहा, तुम मेरा शरीर तोड़ सकते हो, लेकिन मेरा देश प्रेम और मेरा सच नहीं तोड़ सकते हो। बाहर उनके परिवार का जीना मुश्किल हो गया था। लोग उनके घर पर पत्थर फेंकते थे। उनकी पत्नी को ऑटो में बैठने से मना कर दिया गया था। पूरा देश उन्हें नफरत की नजर से देख रहा था। 1996 में सीबीआई ने जांच की और पाया कि पूरा मामला ही फर्जी था। कोई जासूसी हुई ही नहीं थी। कोर्ट ने उन्हें बेगुनाह पाया, लेकिन क्या न्याय मिल गया? नहीं। उनकी जिंदगी के 24 साल इस कलंक को धोने में बीत गए। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सिस्टम से लड़ाई लड़ी, कंपेंसेशन के लिए नहीं, बल्कि अपने सम्मान के लिए। अंततः 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। 2019 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा। दोस्तों, नंबी नारायणन की कहानी हमें 3 बहुत बड़ी सीख देती है। पहला, धैर्य यानी पेशेंस। सच को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। दृढ़ निश्चय, अगर आप सही हैं तो आप पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े होने के लिए साहस रख सकते हैं। राष्ट्र प्रथम। अपमान झेलने के बाद भी उन्होंने कभी अपने देश या अपनी संस्था यानी इसरो के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। आज हम चंद्रयान या मंगलयान की सफलता पर गर्व करते हैं, तो याद रखिएगा कि इन सफलताओं के पीछे नंबी नारायणन जैसे महान वैज्ञानिकों का त्याग और तपस्या छिपी। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सच का सूरज एक दिन जरूर निकलता है। नंबी नारायणन आज सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि न्याय और संघर्ष का एक जीता जागता